पहला तो कि जब आप एग्जाम देने जा रहे थे तो किस तरीके का प्रेशर आप फील कर रहे थे और उससे कैसे आप बाहर आए? हाँ सर, जैसे मैं एग्जाम देने तो प्रेशर तो था, लेकिन घर वाले भी कह रहे थे कि बिल्कुल भी प्रेशर मत लेना, आराम से पेपर देना, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने जिस हिसाब से प्रिपरेशन की थी तो मैं सोच रहा था कि यार मैंने प्रिपरेशन तो अच्छी की है, लेकिन अब फिर भी मैं अपना बेस्ट दूंगा। लेकिन मैं कोई भी टेंशन नहीं ली सर, मैंने होगा तो देखा जाएगा प्रभु देव, जैसी मैंने प्रिपरेशन की है उससे तो अच्छा ही जाएगा एग्जाम। जी। आपका अनुभव आ गया है, आप बच्चों को क्या सजेस्ट करोगे? सबसे पहले उन्हें कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सर सबसे पहले तो जी के जीएससी करना चाहिए, देखा जाए तो सर। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म एसएससी वाला पर। और आज हमारे साथ हैं एक बेहतरीन कैंडिडेट जिनका नाम राहुल है और इनका अभी हाल ही में सिलेक्शन हुआ है एसएसबी के लिए। तो बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने पढ़ाई करी है। तो आज हम लोग इनकी सक्सेस स्टोरी जो है वो यहाँ पे कवर करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इन्होंने अपनी जो तैयारियां हैं वो किस तरीके से करी हैं, क्या क्या चीजें इनकी जो लाइफ रही है उसमें क्या रहा है, कैसा क्या क्या परेशानी आई है, किस तरीके से इन्होंने उन परेशानियों से निपटा है। तो इनकी जर्नी से आप लोग क्या सीखते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा यहाँ पे हमारी स्क्रीन पर राहुल जी का। राहुल जी, बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो आपको कि आपका जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ उसमें आपका सिलेक्शन हुआ और आपको एसएसबी मिला है। सबसे पहले उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। राहुल, एक बार अपना पूरा कंप्लीट जो परिचय है वो आप दीजिए एक बार, कि आपने आपकी स्कूलिंग क्या रही, क्या नाम है आपका, फादर क्या करते हैं, एक बार आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन जो है वो मैं जानना चाहता हूँ। सर मैं मेरा नाम राहुल है और मैं राजस्थान राजस्थान में भरतपुर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं आप? जी अच्छा, सर। भरतपुर में मतलब प्रॉपर भरतपुर से हैं या कहीं आपका स्कूलिंग वगैरह जो है वो कहाँ से हुई? भरतपुर गांव से मेरा हुई या भरतपुर से? गांव से अजान अजान गांव है मेरा। अच्छा, और अजान गांव है आपका भरतपुर में। मेरे थोड़ा पिताजी। बताइए अपने बारे में, आपकी जो शुरुआती शिक्षा है वो कहाँ से रही, कहाँ से आपने चीजों को स्टार्ट किया, स्कूलिंग कहाँ से करी, जूनियर हाई स्कूल कहाँ से किया, फिर उसके बाद आगे की एजुकेशन कैसी रही आपकी? 10th तक तो मैं अपने गांव में पढ़ा था, लेकिन उसके बाद मैंने 11th और 12th में मैंने मैथ ली थी, तो मैं भरतपुर में ही पढ़ा था प्रॉपर। लेकिन मैं गांव से ही अप डाउन करता था, तो उसमें उसमें भी मेरी अच्छी परसेंटेज थी। 10th में मेरी 81% थी और 12th में भी 83 थी, मैथ से ही। बहुत बढ़िया, मतलब शुरू से ही आप जो है वो काफी मेहनती स्टूडेंट रहे हैं। परसेंटेज आपका बता रहा है कि अच्छा खासा परसेंटेज आपने जो है वो हासिल किया। अच्छा राहुल, आपके जो फादर हैं, फैमिली में कौन कौन से हैं, फादर मदर, और इसके अलावा कौन कौन है फैमिली में, क्या करते हैं आपके फादर? फैमिली में सर हम दो भाई हैं, और मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी पीडब्ल्यू से ही तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जेई के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ये। और पापा पापा वगैरह? हाँ भाई सर, वो मिस्त्री का काम करते हैं, मजदूर अच्छा, हैं वो सर। बहुत बढ़िया। और मम्मी मम्मी हाउस वाइफ होंगी? क्या सर? मम्मी जो है हाउस वाइफ है? हाँ मम्मी सर हाउस वाइफ हैं। अच्छा ठीक है, तो आप दो ही भाई हैं, मतलब सिस्टर है कोई आपकी? हाँ हाँ सर, सिस्टर है, उनकी तो मैरिज हो गई सर। अच्छा, उनकी शादी हो गई है, बहुत बढ़िया। तो राहुल जो है सबसे पहले तो जब आपने तैयारी कर रहे थे आप उनकी एजुकेशन बहुत अच्छे तरीके से हुई है। पापा जैसा आपने बताया कि वो मिस्त्री का काम करते हैं। तो कुछ ऐसी परेशानियां जो आपकी लाइफ में आई हों, क्योंकि बहुत सारे हमारे बच्चे होते हैं ना जिनकी लाइफ में कोई ना कोई दिक्कतें जो है वो आती रहती है, स्पेशली फाइनेंशियल टर्म्स को लेकर। तो मुझे लगता है कि आपसे बेहतर एक उम्मीद उन सभी बच्चों को मिल सकती है। क्या आपके सामने भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस कभी आया, कोई दिक्कत आपको हुई हो अपनी पढ़ाई के दौरान या अपनी तैयारी के दौरान? हाँ सर, मैं हमारे राजस्थान में जैसे सर वो बीएसटीसी वाला कोर्स होता है, तो सर मैं वही कर रहा था, कोर्स जो टीचिंग का कोर्स होता है प्रारंभिक। तो मेरे पिताजी तो उसकी उसी के लिए कह रहे हैं कि तुम टीचर के लिए तैयारी करो। तो उसके लिए तो मैं बीएसटीसी का कोर्स करता हूँ। उसी टाइम पे जो जीडी का एग्जाम था तो मेरा उसमें उसका उसके भी एग्जाम थे। जीडी का एग्जाम था मेरा 30 जनवरी का, लेकिन उसके एग्जाम थे सर 5 जनवरी से और 20 जनवरी तक लगे थे सर। उसमें सर 16 दिन में बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर पाया, लेकिन बाद में जो मुझे 8-9 दिन मिले मिले ना, उन्हीं में मैंने पूरे कोर्स का रिवीजन किया। फिर उसमें उसमें मैंने पूरे कोर्स कोर्स को कवर कर लिया। लेकिन लेकिन मेरी चॉइस चॉइस तो सर एसएसएफ की थी, मुझे एसएसएफ चाहिए थी, लेकिन सर वो नहीं मिल पाई, लेकिन एसएससी मिल गई।
अच्छा, तो आप मेनली जो है वो टीचिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं थे, और सडनली आपको पता लगता है कि जीडी की वैकेंसी है, जीडी की तैयारी आपने स्टार्ट कर ली। बीच में कुछ वजह से ब्रेक भी हुई आपकी स्टडी, लेकिन फिर भी आपने जो है वो काफ़ी मेहनत करके रिवीजन वगैरह किए। मतलब ये बहुत अच्छी बात है। तो टीचिंग में आई थिंक रीट का एग्ज़ाम जो है वो होता है ना आपके यहाँ पे? क्या सर? रीट वाला एग्ज़ाम होता है ना आई थिंक? नहीं सर, वो अभी मेरे उसकी जो सेकंड ईयर बची है उसका रीट वाला एग्जाम दूंगा मैं भी सर, तो हो जाएगी उसकी रीट एग्जाम वाला दे दूंगी। एग्ज़ाम देंगे आप, यानी कि पढ़ाई जो है वो अभी जारी रखेंगे। हाँ जी सर, जारी रखेंगे सर, सीपीओ के बहुत लिए भी बहुत सर। बहुत बढ़िया। सीपीयू के लिए बिल्कुल आपको सीपीयू के लिए तैयारी करनी है, मेरी तरफ से पहले से आपको ऑल द बेस्ट है। और बहुत अच्छी बात है कि आप मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं। एक सिलेक्शन तो हो गया, टेंशन फ्री हो गए हो, अब ज्यादा अच्छे से आप काम कर सकते हो। आगे किसी भी जो भी वैकेंसी आपके पास आगे आएगी, उसके लिए आप ज्यादा बेहतर तरीके से काम जो है वो किया जा सकता है ना? जी सर। अच्छा राहुल जो है, अ, मैं आपसे बात कर रहा था कि जैसे स्टडी हम लोग करते हैं ना, तो जैसे आप हमारे सबसे पहले तो आपको पीडब्ल्यू के बारे में कहाँ से पता लगा? जब ये आप हमारे बैच से जुड़े होंगे, हमारे यहाँ से तैयारी करी होगी, तो आपको कैसे पता लगा था पीडब्ल्यू के बारे में? पहले से जानते थे या सडनली किसी फ्रेंड के द्वारा पता लगा? नहीं सर, जैसे एक मैं यूट्यूब यूट्यूब चला रहा था, उसमें मैंने ऐड देखा था सर। तो सर कोर्स कोर्स भी का इतना महंगा नहीं था, इसलिए मैंने देखा था कि वो शायद 299 का था। मैं हाँ, हाँ बिल्कुल। देखिए, हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम कम से कम पैसों में जो है वो अच्छी गुणवत्ता के साथ शिक्षा जो है वो सारे बच्चों तक पहुंचा पाएँ। तो बिल्कुल आपको एग्ज़ैक्टली याद है, 299 प्राइस में हम लोगों ने वो कोर्स आप लोगों को सभी को प्रोवाइड कराया था। और 299 में भी देखो आपको क्वालिटी कंटेंट मिला होगा। सारे लोग तो सारे लोगों से आप पढ़े होंगे, मतलब आपके पास जीएस वाले, मैथ्स वाले, इंग्लिश वाले सारे लोग रहे होंगे। जी सबसे सर। पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपको पीडब्ल्यू से पढ़कर कैसा लगा? मज़ा आया आपको पढ़ने में? क्या आप कहेंगे? हाँ सर, पीडब्ल्यू तो पढ़ के मजा तो आया सर। आप बेस्ट फैकल्टी हो सर। मुझे आप मेरे फेवरेट टीचर थे सर उसमें, जब पूरे जब मैं तैयारी कर रहा था। आप मैथ भी समझाते थे सर, बहुत अच्छे तरह से। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ पे सामने बैठा हूँ तो आप ऐसा कह रहे हो? आप मैं उसमें कमेंट भी करता था कभी कभी सर, आप पढ़ते भी थे उस अरे बहुत कमेंट में। बढ़िया। देखिए, सारे फैकल्टीज ही हमारे मेहनत करते थे, लेकिन वही है। हाँ, आप लोग आपने आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इसकी कि आपने बहुत मेहनत से पढ़ा, सबसे अच्छी बात ये थी। अच्छा, मैं मैथ्स को थोड़ा सा छोड़ दूं तो आपके लिए सबसे जो है वो आसान सब्जेक्ट कौन सा लगा आपको? सर मैथ के अलावा सर रीजनिंग। रीजनिंग आपको आसान लगती थी? सबसे मैथ टफ में सब्जेक्ट आप सबसे क्या था? टफ सब्जेक्ट क्या था आपके लिए? सर टफ सर जी के लगता है सर, वो मैथ वालों के लिए हार्ड ही होता है जी के। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, जितने भी साइंस साइड वाले बच्चे होते हैं उनको सच बात यही है कि उनको जीके जीएस थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, स्पेशली एसएससी एग्जाम में। तो अब हम इस पे आते हैं राहुल की, आपने जो है सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आपके जीके जीएस में कितने मार्क्स बने? सर जी के जी में मेरे सर 25 नंबर थे, मैंने उसमें 15 अटेम्प्ट किए थे। 15 आपने अटेम्प्ट किए थे, आपके नंबर कितने थे? 25 आए थे जी के अच्छा, जी में। 25 नंबर आए थे, वेरी गुड। और मैथ्स में कितना स्कोर रहा आपका? सर मैथ में रहा था 36। 39? नहीं, 36। 36, ओके। सर ओवरऑल मैंने आपका क्या स्कोर रहा ओवरऑल? ओवरऑल सर 134। 134 स्कोर रहा, बहुत बढ़िया स्कोर, काफी अच्छा आपने किया। और इसीलिए जो है वो आपको जो है एसएसबी मिला है। अच्छा, एसएसबी आपकी प्रेफरेंस में, आपने जब प्रेफरेंस भरी होगी, सर तो अलग अलग हमारे पास एग्जामिनेशन होते हैं, तो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे किसको रखा था? क्या था सर आपका पहला प्रेफरेंस? फर्स्ट पर तो सर एसएसएफ ही थी, और सेकंड पर एसएसबी। पहले पे क्या था आपका? एसएसएफ। अच्छा, एसएसएफ था पहले पे, दूसरे पे आपने एसएसबी को रखा था। ठीक है। अच्छा, अब आपको पहले से नॉलेज थी इसके बारे में या बस आपने ऐसे ही फिल कर दिया था? जीडी के बारे में हाँ। सर, नहीं नॉलेज तो सर पहले से थी। हमारे गांव में एक सर कराते हैं कोचिंग, तो मैं वहाँ तैयारी कर रहा था। लेकिन जो 2019 वाला एग्जाम हुआ था ना, 21 वाला, तो उसमें सर मैंने फॉर्म फिल किया था, लेकिन वो सर मेरे फोटो पर जो सिग्नेचर की वजह से रिजेक्ट हो गया था। उसमें सर मुझे काफी अफसोस हुआ उसका, लेकिन मैं तैयारी मैंने पूरी की थी उसकी भी, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया फॉर्म 21 वाला। ठीक है। अच्छा राहुल, आपका अब रिजल्ट आया, अभी आपको पता है रिजल्ट रिसेंट में ही आया है। तो जी सर। आपने जब रिजल्ट देखा होगा, तो रिजल्ट देखते आपको कैसा फील हुआ और घर वालों का क्या रिएक्शन था? हाँ सर, घर वालों को तो खुशी होती है सर, मुझे भी बहुत खुशी हुई सर। आपको भी
बहुत खुशी। घर वालों को मतलब सबसे पहले किसको बताया था आपने कि आपका सिलेक्शन हो गया? तो पहले मैंने भाई को बताया था मेरी। ओ, तो भाई का रिएक्शन क्या था, क्या कहा उन्होंने सबसे पहले आपसे? भाई भी कह रहे थे कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे थे सही है, मतलब ये बात सही है कि एक जब किसी भी बच्चे का सिलेक्शन होता है तो सबसे ज्यादा उसको तो खुशी होती है, उसके परिवार वालों को भी खुशी होती है, उसके टीचर्स को भी खुशी होती है। तो जी सर। एक बार मैं फिर से कहूंगा कि आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हम लोगों ने जो मेहनत करी थी आप लोगों के साथ, और उसका जब थैंक सफलता यू। मिलती है ना, जब आपको फल देखते हैं तो रियल में बड़ी खुशी होती है कि हमारी भी वो मेहनत सफल हो गई। देखिए परिवार वालों का तो डेडिकेशन होता है, बहुत दिन से वो आपके पीछे मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत कम समय में हम लोग उसमें अगर रिजल्ट आपको दे पा रहे हैं तो इसका मतलब कि हम लोगों ने भी पूरा जो प्रयास है तो आपके साथ ईमानदारी से किया है। जी राहुल, ये तो ठीक है, आपने आपका सिलेक्शन हो गया, आपका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा आपको परेशानियां नहीं आई, आप आराम से कर रहे थे। दोस्तों के क्या रिएक्शन है? आपके दोस्त भी आपके साथ तैयारी वैयारी कर रहे थे? हाँ सर, दोस्त भी तैयारी कर रहे हैं। वो भी यूपी यूपी पुलिस के लिए निकली है ना वैकेंसी, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्त। अच्छा, तो उनको उनका क्या रिएक्शन था आपके लिए? हाँ, उनका कह रहे थे सर, वो तो ये कहते रहते सब अब तो पार्टी देनी है बस, पार्टी मांगते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग अपने सब्जेक्ट पे। जैसे आपका, आपने बताया कि मैथ्स आपका काफी अच्छा था, क्योंकि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे। जीके जीएस आपका काफी, मतलब आपने बताया कि सबसे कमजोर और सबसे टफ आपको जीके जीएस लगता था। तो जी क्या करते थे आप? आपने उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया? किस तरीके की स्ट्रेटजी आपने अपनाई? सर, मैंने जितना हो सका नोट्स पढ़े जो सर ने लिखाए थे। फिर जो और जो बाहर से भी किताब किताब दी है कि जो लूसेंट आती है उसके लिए, जीके जीएस के लिए, वो भी मैंने पढ़ी सर। तो अगर अब मैं और आपसे कहूँ कि आप और बच्चों, अपने जो आगे आने वाले जो दोस्त हैं आपके, जो आगे तैयारी कर रहे हैं, उनमें से भी ऐसी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका जीके जीएस का पोर्शन स्ट्रांग नहीं होएगा, तो आप उनके लिए क्या सजेस्ट करना चाहोगे? क्योंकि अब तो आपके पास एक्सपीरियंस भी आ गया है, आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, आपने तैयारी करी, आपने पेपर भी दे लिया, तो अब आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि अगर उनको अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार करना हो, स्पेशली जीके जीएस के लिए, जिनका भी वीक होता है, तो उनको क्या एक प्रॉपर, आपके अकॉर्डिंग उनके लिए स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? सर प्रॉपरली तो जैसे सर नोट्स दिखाते हैं तो उनको उनको प्रॉपरली पढ़ना चाहिए सर। जैसे सर डेली पढ़ा रहे हैं तो उसको पढ़ो, फिर उसको रिपीट भी करो, रिवाइज भी करो। और जो भी आपके पास किताब है, जो भी एग्जाम से रिलेटेड है जैसे, तो उनको भी अच्छी तरह से पढ़ो। मैं यही कहता हूँ सर, सब और भी फ्रेंड्स से। बहुत अच्छा राहुल, ऐसा होता है कि जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपके साथ भी रहा, जैसे कोई ना कोई किसी ना किसी बच्चे का एक जो पोर्शन है और वो थोड़ा सा कम स्ट्रांग होता है, तो बच्चे जनरली वहां पे क्या करते हैं, दो चीजें अपना लेते हैं, या तो वो उसको स्किप करते हैं या फिर उस पर मेहनत करते हैं। आपने भी क्या ऐसा कभी सोचा था कि ऐसा करते हैं, जीके जीएस हमारा अच्छा नहीं है तो इसको हम स्किप कर देते हैं, बाकी तीन सेक्शन को बहुत अच्छा स्ट्रांग कर लेंगे, उसमें बहुत अच्छा स्ट्रांग मतलब बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा? क्या लगता है आपको, या आपको लगता है कि नहीं सारे सब्जेक्ट ही स्ट्रांग होने चाहिए? नहीं सर, मैंने ऐसा तो नहीं किया था, क्योंकि उसमें और कम स्कोर हो जाता तो मेरे नंबर और भी कम हो जाते। लेकिन मैंने उसको प्रॉपरली पढ़ा, जैसे मैं और सब्जेक्ट भी पढ़ता था तो कोई और पढ़ता था कि कोई। बिल्कुल, लेकिन मैं यही यही रीजनिंग को कारण कम रहा, पढ़ा। आपने सब पे फोकस किया, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। तो जितने भी यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सुन सकते हैं राहुल के द्वारा कि देखें, सारे सब्जेक्ट जब तक आप तैयार नहीं करोगे, स्पेशली जो आपका बिग पोर्शन है उस पर स्पेशली आपको काम करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको अपने बिग पोर्शन पर, क्योंकि जब वो स्ट्रांग हो जाएगा ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा, और कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ता है तो जो आपकी स्ट्रांग चीजें होती है ना उसमें भी आप और ज्यादा बेहतर स्कोर कर पाते हैं। क्या राहुल, सही है ये बात? जी सर, बिल्कुल सर, सही है। ठीक है, तो आपका सबसे ज्यादा स्कोर कहाँ पे बना, रीजनिंग में या मैथ्स में? आपका रीजनिंग भी काफी फेवरेट था। मैथ्स में था 36, और 35.6, 35.5 उसमें था, रीजनिंग में था। मैथ में मैंने 18 किए थे, तो 18 के 18 सही थे मेरे पूरे। बहुत बढ़िया, ये बहुत उसमें अच्छी बात है, मतलब आपने जितने किए थे 100% एक्यूरेसी के साथ किए। मुझसे आता ही नहीं था, वो मैंने छोड़ दिया। और एक मुरबा आता आता वो मैं छोड़ दिया, मतलब वो आ नहीं रहा था। फिर मैं सोच भी रहा था कि होता है, टाइम एंड वर्क था, इजी था बिल्कुल। जैसे ही मैं निकला वहां से एग्जाम हॉल से, मुझे संग ही संग ध्यान आया कि उसका आंसर ये था, वो रह गया। अच्छा, ये बताइए राहुल, जब आप क्लासेस में कर रहे थे, जैसे आपने मैथ्स में सबसे ज्यादा स्कोर किया, ठीक है, तो आप जब एग्जाम देने जा रहे थे तो एग्जाम से पहले क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारी चीजें चलती रहती है, जैसे किसी का मैथ स्ट्रांग नहीं है तो वो सोचते हैं यार पता नहीं मैथ्स में क्या होगा,
रीजनिंग में मेरा क्या होगा, किसी का रीजनिंग स्ट्रांग नहीं है। आपका जैसे जीके जीएस स्ट्रांग नहीं था, हालांकि आपने मेहनत करी थी, क्या डर था आपके पास कि यार पता नहीं जीके जीएस में कैसा पेपर आएगा? हाँ सर, डर तो था, क्योंकि जब जो और पहले एग्जाम हुए थे उसमें तो सर लड़के कहते थे कि यार कहीं से भी पढ़ लो, जीके जीएस तो आती ही नहीं है यार, पता नहीं कहाँ से डाल देते हैं। तो मैं उसी की चिंता कर रहा था कि जीके एक बार जीके जीएस सही हो जाए तो एग्जाम तो सीधा क्रैक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए मैंने जीके आप जीएस पर ज्यादा फोकस किया था। आपने कितना अटेम्प्ट किया था जीके जीएस में? जीके जीएस में सर मैंने 15 अटेम्प्ट किए थे। 15 आपने अटेम्प्ट किए थे जीके जीएस में? दो ओके, गलत सारे थे, सही हुए? दो गलत थे सर उसमें। अच्छा, 2 गलत हो गए थे, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर भी ये क्या है कि आपने मेहनत करी तो आपने एक सही मतलब स्कोर वहां पे कर लिया जीके जीएस में। बाकी जगह आपने अच्छा स्कोर कर लिया, और यही एक स्ट्रेटजी होती है कभी भी किसी एग्जाम में सेलेक्ट होने की, कि अगर आप मान लीजिए कोई सेक्शन आपका वीक है तो आप उसको स्ट्रांग बनाने की कोशिश करो, और जितना मैक्सिमम उसमें स्कोर कर सकते हो। और अच्छी बात होती है कि जीके जीएस एक ऐसा पोर्शन होता है जिसमें कम समय में आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। हाँ सर, तो ये तो है समय, सर। है ना, समय की बात यहाँ पर आ गई है राहुल। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होती है टाइम मैनेजमेंट की, जी सर। स्पेशली जब वो एग्जाम में होते हैं, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है। तो मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। पहला तो कि जब आप एग्जाम देने जा रहे थे तो किस तरीके का प्रेशर आप फील कर रहे थे, और उससे कैसे आप बाहर आए। और दूसरा क्वेश्चन है कि आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जब एग्जाम में बैठे, कौन सा सेक्शन सबसे पहले अटेम्प्ट किया, और उसके लिए आपने प्रत्येक सेक्शन में कितना कितना समय दिया था। इसमें मैं थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा करूंगा। पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपके पास जब आप एग्जाम देने जा रहे थे, जो प्रेशर था एग्जाम का डेफिनेटली रहा होगा, तो कैसे उसको हैंडल किया आपने? हाँ सर, जैसे मैं एग्जाम देने तो प्रेशर तो था, लेकिन घर वाले भी कह रहे थे कि बिल्कुल भी प्रेशर मत लेना, आराम से पेपर देना, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपका मैंने पहला अटेम्प्ट था या इससे पहले आपने कोई और एग्जाम दिया था? नहीं सर, मैंने पहले एयरफोर्स और नेवी के लिए अप्लाई किया था सर, तो उसमें दिए थे एग्जाम। क्या राहुल, आवाज नहीं है आपकी, दोबारा बताइएगा एक बार। एयरफोर्स और नेवी के लिए अप्लाई किया था सर पहले अच्छा, ही। एयरफोर्स और नेवी का एग्जाम इससे पहले आपने दिया था, मतलब वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो इस कैटेगरी में आपने कोई एग्जाम नहीं दिया था, मतलब आपका जीडी का पहला ही अटेम्प्ट था आप, है ना, एक बार जी शायद बता तो रहे जीडी का तो पहला अटेम्प्ट था। नेवी में भी मैं एक बार एग्जाम में पास हुआ था, लेकिन उसमें मैं मेरिट में निकल गया था नेवी में। थे। मतलब पहले अटेम्प्ट में ही फोड़ दिया, हाँ? जी सर। चलो, आपका फर्स्ट प्रेफरेंस तो था ही, जो था वो नहीं मिल पाया, सेकंड प्रेफरेंस आपका मिल गया। तो ये भी बहुत अच्छी बात रही, क्योंकि स्कोर आपका बढ़िया था। अब मैं आ जाता हूँ उस बात पे जो मैं आपके सामने रख रहा था, कि देखें एग्जाम हॉल में जब आप जा रहे थे प्रेशर होता है, घर वालों ने आपको बता दिया था, फिर भी घर वालों ने कहा था प्रेशर नहीं लेना। तो आपको कहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा था अपनी तैयारी की वजह से, मतलब कैसे उसको रिलीज किया भाई? ऐसे तो हम लोग भी बहुत बार बच्चों से बोलते हैं कि प्रेशर नहीं लेना है, नहीं लेना है, लेकिन बच्चा फिर भी लेता है, ओवर थिंकिंग स्पेशली कर लेता है कि पता नहीं वहां पे जाके क्या होने वाला है, कैसा मैथ्स का क्वेश्चन आएगा। तो आपने कोई ओवर थिंकिंग करी थी कि आप जस्ट रिलैक्स थे कि यार जो हमने करा है, हमें अपने सारे लोगों पे विश्वास है, टीचर्स पे विश्वास है, हम बढ़िया करेंगे? हाँ सर, मतलब क्या जैसे ओवर मैंने थिंकिंग चल रही थी मन में आपके? मैंने जिस हिसाब से प्रिपरेशन की थी, तो मैं सोच रहा था कि यार मैंने प्रिपरेशन तो अच्छी की है, लेकिन अब फिर भी मैं अपना बेस्ट दूंगा। लेकिन मैं कोई भी टेंशन नहीं ली सर मैंने, होगा तो देखा जाएगा, प्रभु देव जैसी मैंने प्रिपरेशन की है उससे तो अच्छा ही जाएगा एग्जाम। चलो, ये बहुत अच्छा काम आपने किया कि आपने कहा जो होगा यार देखा जाएगा, प्रिपरेशन मेहनत हमने अपनी की है। और बात ये सही है, देखिए आपके हाथ में ना केवल मेहनत होती है, रिजल्ट जी। आपके हाथ में नहीं होते। आप केवल प्रयास कर सकते हैं, और आपको अपना कहते हैं ना कि वो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बशर्ते कि कोशिश पूरे मन से की गई हो। तो आप कभी भी किसी चीज के लिए कोशिश करते हैं तो आप पूरे मन से करें, और मन से कोशिश करेंगे। रिजल्ट के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना, क्योंकि रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो ओवर थिंकिंग आपको प्रेशर क्रिएट करेगी, और प्रेशर में क्या होता है, आती हुई चीजें जो होती हैं वो भी आप एग्जाम में खराब कराते हो, ये सबसे बड़ा उसका नुकसान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं राहुल। मैं आपसे पूछ रहा था कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी व्यक्ति के लिए सिलेक्शन में। तो आपने सबसे पहले वो टाइम मैनेज कैसे किया चारों सेक्शन के लिए, ये आप, और कितना कितना समय आपने निकाला था प्रत्येक सेक्शन के लिए? सर सबसे पहले तो मैंने जीके की थी, जीके जी ऐसे की थी उसमें सबसे सर। पहले जीके जीएस किया था आपने? तो 8-9 मिनट में उसको मैंने कर दिया, 15 क्वेश्चन 8-9 मिनट में कर दिया। ओके। उसके बाद मैंने रीजनिंग की थी, रीजनिंग में सर रीजनिंग में टाइम खिंच गया, उसमें लगभग 19 मिनट लगी थी। 19 मिनट किस में लगा आपको? रीजनिंग में लगे थे सर। अच्छा, रीजनिंग में लगभग 19 मिनट का समय आपने लगाया। लेकिन फिर मैंने की थी मैथ। ओके, मैथ में लगभग कितना समय लगा आपको? उसमें लगभग 14-15 मिनट लगे थे सर।
ओके, 14 से 15 मिनट आपने मैथ्स में लगा दिए, फिर बाकी आपने पूरा इंग्लिश अटेम्प्ट किया था, हिंदी अटेम्प्ट किया था? नहीं सर, हिंदी किया था सर मैंने। अच्छा, हिंदी अटेम्प्ट किया था आपने। हिंदी में कितने मार्क्स आए आपके? हिंदी में तो 28 है सर। ठीक है। तो आपने सबसे पहले जीके जीएस को अटेम्प्ट किया, उसके बाद रीजनिंग, फिर मैथ्स, फिर आप बाद में हिंदी पे गए। जी। आपका अनुभव आ गया है, आप बच्चों को क्या सजेस्ट करोगे? सबसे पहले उन्हें कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सर सबसे पहले तो जी के जी एस ही करना चाहिए, देखा जाए तो सर। अच्छा, इससे क्या होता है, जीके जीएस अटेम्प्ट करने से एक प्रेशर रिलीज हो जाता है कि चलो जी एक सर। सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये बहुत जरूरी है कि आपका जो टाइम है ना, उस पर हम बाउंडेड रहे। जैसे राहुल जी हैं, इन्होंने 7 से 8 मिनट में जीके जीएस निपटा ली थी। तो आप भी अगर उस टाइम पे बाउंड रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा पोर्शन हो सकता है। लेकिन बेहतरीन स्ट्रेटजी यही है कि जो अगर आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी करी होगी ना, तो टाइम बॉन्डेड आपको होना पड़ेगा। जैसे इन्होंने हर जगह पे एक टाइम बॉन्डेड अपने आप को रखा है, और उस टाइम स्पेन के अंदर ही सारी चीजों को क्या किया है, सॉल्व किया है। तो अगर आप ऐसे हैं तो किसी भी सेक्शन से स्टार्ट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे हाँ बेस्ट स्ट्रेटजी है कि जो सबसे पहले सेक्शन आ जाए उसी को सबसे पहले अटेम्प्ट कर लो, और फिर 1 बाय 1 आगे बढ़ जाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जीके जीएस में पहले करके बाकी या किसी सेक्शन को पहले करके अपना प्रेशर रिलीज कर सकते हैं, तो बिल्कुल करें। हाँ, उस पर जरूर पहला अटेम्प्ट नहीं करना है, उस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट नहीं करना है जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं है। मैथ्स में कंफर्टेबल नहीं है, मैथ्स को लास्ट में रखिए। जीके जीएस में कंफर्टेबल नहीं है, उसको लास्ट में रखिए। रीजनिंग में नहीं है, लास्ट में रखिए। लेकिन उसके लिए जो समय है, जैसे लगभग 20 मिनट हमें चाहिए चाहिए हैं रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए इतना समय हमें चाहिए चाहिए होता है। बाकी चीजें हम लोग जल्दी निपटा सकते हैं। जैसे हिंदी है 10 मिनट में निपट सकती है, इंग्लिश हमारी 10 मिनट में निपट सकती है, और 20-20 मिनट हम रीजनिंग और जो है मैथ्स को दे सकते हैं। तो 40 मिनट वहां पे और 20 मिनट वहां पे, तो आराम से 60 मिनट का पेपर हमारा हो सकता है। जी सर। क्या कहेंगे राहुल इसके लिए आप? हाँ सर, ऐसे वैसे कोई भी सब्जेक्ट आपकी बढ़िया हो तो सर बहुत से ऐसे कहते हैं कि आप कोई भी सब्जेक्ट अच्छी हो ना उसी को पहले कीजिए। लेकिन मैंने तो जीके जीएस ही की थी, लेकिन नहीं, पर वैसे ज्यादा जीके जीएस ऐसे करते करना हैं जो बहुत बढ़िया है, अगर अगर समय में आप बाउंडेड अपने आप को कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज और इंक्लूड करूंगा, वो है मॉक टेस्ट को। पहले तो मैं आप ही से जानना चाहूंगा राहुल, आपने मॉक टेस्ट दिए थे? कितने मॉक टेस्ट सर। पेपर लगाए थे आप? सर मॉक टेस्ट तो सर मैंने बहुत दिए थे सर, बहुत प्रैक्टिस की थी मॉक टेस्ट की तो मैंने। अरे बहुत बढ़िया, कितना स्कोर आता था मॉक टेस्ट में, कितना स्कोर आता था आपका? अच्छा, पहला मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट का बताइए आप पहले। जो सबसे पहला मॉक टेस्ट आपने दिया था उसमें कितना स्कोर आया था? सर सबसे पहला मॉक टेस्ट था, उसमें शायद मेरे 92 के समथिंग थे। 92 आए थे? टेंशन हुई थी पहले मॉक टेस्ट में कि काफी कम नंबर है? हाँ सर, जैसे मैं 2-3 दिन तक दिए थे तो सर उसमें कभी 92, 96 या 98 ऐसे आते थे। मैं यार ऐसे तो तैयारी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद जब मैं एग्जाम से पहले मैंने दिए थे तो एक बार मेरे 148 आए थे। अरे बहुत, मतलब मैक्सिमम आपके 140 आपने स्कोर किए थे उसमें, है ना, मॉक टेस्ट पेपर में? जी सर, 148 आए थे, लेकिन फिर जैसे एग्जाम के टाइम तो मेरे 125 या उसके प्लस ही आते थे फिर तो। ठीक। 120 के प्लस 125। राहुल, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मॉक टेस्ट से कितना डिफरेंट लगा था आपको एग्जाम? जब आप मॉक टेस्ट देते थे आपका स्कोर आ रहा था, उसके बाद जब आप एग्जाम में बैठे, क्योंकि आपने बताया आपने काफी ज्यादा मॉक टेस्ट दिए थे, तो आपको एग्जाम जो है वो मॉक टेस्ट से कितना अलग लगा, या लगभग लगा कि यार एक और मॉक टेस्ट दे रहे हैं? नहीं मॉक टेस्ट जैसे मॉक टेस्ट थे ऐसा ही था सर, उसमें कुछ डिफरेंस तो था नहीं। जैसे अच्छा ही जैसे मॉक टेस्ट थे उसी से, जैसे आपने क्वेश्चन दिए थे ना मैथ के उसमें, तो ज्यादातर मैं मॉक टेस्ट से भी जैसे जैसे आपने क्वेश्चन दिए थे तो वैसे ही क्वेश्चन आए थे, लेकिन उसमें वो ये है कि सर डिजिट बदल बदल जाती है सर, वही तरीका वही होता है। हाँ बिल्कुल, डिजिट तो बदलेगी ही। मैं हाँ। हमेशा अपनी क्लासेस में भी बोलता हूँ सारे बच्चों से कि देखें, क्वेश्चन तो यही आएगा, ये तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। हाँ लेकिन जी सर। डिजिट बदली होगी, अगर आपको कैलकुलेशंस आती होगी तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से स्कोर कर सकते हैं ना। तो आपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज किया, सारे सेक्शन को बहुत अच्छे से मैनेज किया, आपने काफी सारे मॉक टेस्ट पेपर भी लगाए। क्या मानते हैं आप, मॉक टेस्ट पेपर का कितना रोल होता है हमारे सिलेक्शन में? सर सबसे सबसे बड़ा रोल तो मॉक टेस्ट का ही होता है सर, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सर, ये दो ही मेन रोल तो यही है वहाँ से। मॉक टेस्ट हाँ। मैंने वो जो टेक्स्ट बुक पे से लिए थे सर, वो टेक्स्ट बुक में मॉक टेस्ट मिलते हैं ना, वो उस पे भी तो किए थे मैंने मॉक टेस्ट। अच्छा, और हमारा जो ऐप पीडब्ल्यू ऐप मॉक टेस्ट पर ऐप से मॉक मिले टेस्ट थे, था वो ऐप लगाए से थे मिले आपने? थे वो, ऐप वाले भी मैंने सारे किए थे। और जो ऑफलाइन जो किताब वगैरह मिलती है ना मॉक टेस्ट की, वो भी मैंने ली थी सर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो काफी ज्यादा मॉक टेस्ट आपने लगभग कितने मॉक टेस्ट लगाए होंगे? लगभग सर 60 से 70 लगाए थे सर मैंने। ठीक है। तो
तो आप बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे, जब भी हम लोग भी आपसे हमेशा ये बात करते हैं कि देखिए जो भी व्यक्ति ना मॉक टेस्ट पर काम कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो रोज अपना आईना देख रहा है, वो अपने आप को परख रहा है, वो अपने आप को जांच रहा है। और मॉक टेस्ट पेपर ही एक ऐसा जरिया है जहां से आप बेहतर स्कोर कर सकते हो, अपने आप को और बेहतरीन बना सकते हैं। और वो एग्जाम का जो प्रेशर है वो भी आपका मॉक टेस्ट से ही क्या हो सकता है, रिलीज हो सकता है। ठीक है, तो टाइम की बातें हम लोगों ने कर ली, मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस हमने जानी। अब राहुल, अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगे सबसे पहले तो? सर सफलता का श्रेय तो मैं अपने माता पिता को भी देना चाहूंगा सर। बिल्कुल, जो बहुत बढ़िया। माता पिता ही वो व्यक्ति हैं जिनका सबसे बड़ा रोल होता है आपको सफल बनाने में, क्योंकि उनकी मेहनत, भाई फ्रंट पे तो आप मेहनत कर रहे होते हो, फ्रंट पे आपके टीचर्स मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन वो होते हैं जो बैकग्राउंड में मेहनत कर रहे होते हैं। और बैकग्राउंड में जो मेहनत करता है वो रियल में काबिल तारीफ होता है, और वो तारीफ के काबिल भी है। तो बहुत बहुत बधाई राहुल, आपको भी, आपके पेरेंट्स को भी, आपको आपके सारे घर वालों को भी। अगला टारगेट क्या है? सर अगला टारगेट सर मुझे CPU निकालना है सर, दिल्ली पुलिस वाला लेना है सर। दिल्ली पुलिस का टारगेट है, बहुत बढ़िया। तो मैं चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस में आपका जो सिलेक्शन है वो बहुत जल्दी हो, और ऐसे ही मेहनत जो है वो आपको करनी है। आप दिल लगा के मेहनत करनी है, पूरा मेहनत दम से मेहनत करनी है, और आपने मेहनत करी है। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। आपके फ्यूचर में भी आपको बहुत सारी सफलताएं मिलें, और इसी तरीके से आप जो है वो नित नए आयाम छूते रहें, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राहुल, इस सेशन से जुड़ने के लिए। और बच्चों को लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, बस ये और बता दीजिए, फिर हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। बस यही है कि सर जो भी बच्चा मतलब तैयारी कर रहा तो उसका अपना फोकस रखे सर, कि मुझे कि ये हासिल करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत बढ़िया जो भी बात आपने कही कि अगर बच्चा अपनी चीजों पे फोकस्ड है कि चाहे कुछ हो जाए मुझे इसको हासिल करना ही करना है, तो फिर जो है कोई भी व्यक्ति सफलता पाने से रुक नहीं सकता। ठीक है, तो लेता हूं फिर आपसे विदा राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सेशन से थैंक जुड़ने यू के लिए। सर। तो ये हमारे साथ थे राहुल जी, जिनका सिलेक्शन एसएससी जीडी 2022-23 के एग्जाम में एसएसबी में हुआ है। तो अगर आप भी अपना कैरियर देख रहे हैं कि अगले सिलेक्शन में आपका भी नाम हो सकता है, तो आप भी जो है वो पूरे दिल से मेहनत करें। मिलते हैं हम लोग और अगली सक्सेस स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद। थैंक यू सर। नमस्ते सर।